हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है जयम। जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख पाएंगे, इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। वे कंपनी क्या काम करती है, ये चनों का जो जो चने होते हैं उनको फ्राइड नॉर्मल चने अलग अलग पैकेजिंग के साइज़ के हिसाब से बेचती है। साथ में चनों का जो आटा होता है बेसन, वो भी बेचने का काम करती है। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इस कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देखने वाले हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है लगभग 82 करोड़ रुपीस। राइट। तो इस कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को देखने से पहले और इसमें आगे चर्चा करने से पहले एक भाई का सवाल है कि जो प्रीमियर एनर्जीज का जो हमने रिसर्च किया था, फंडामेंटल एनालिसिस, उसमें हमने पी रेशियो निकाला था, जिसमें भाई को कन्फ्यूजन है कि इस प्रीमियर एनर्जीज का जो फेस वैल्यू है दैट इज़ 1। राइट। तो वो 1 का है, तो भाई को कन्फ्यूजन हो गया कि जिसके साथ में कंपेयर किया है वेबसोल एनर्जीज, उस वीडियो के अंदर में अगर आप उसको पूरा अच्छे से चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। वेबसोल एनर्जी, तो इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 का है, और जिसका आईपीओ था प्रीमियम एनर्जी उसका फेस वैल्यू था 1 का। तो पी रेशियो जो है जस्टिफाइड नहीं, भाई को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है उसको हम लोग समझने की इस वीडियो के थ्रू कोशिश करेंगे कि राइट। यूजुअली जब हम लोग पी रेशियो निकालते हैं तो वो या तो निकाल लेते हैं पर शेयर पी रेशियो, या निकाल सकते हैं कंपनी का पी रेशियो। बात एक ही है, पी रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जिस तरीके से एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, एम मार्केट कैप, एम कैप। राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। राइट। तो मार्केट कैप क्या चीज़ है, जब मैं बोलता हूँ इस कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई, जैसे ये जो आईपीओ आया है इस कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई है 289 करोड़ रुपीस, प्रीमियर वाले ने अपनी खुद की वैल्यू लगाई थी 20,284 करोड़। तो ये क्या है, ये मार्केट कैप है। मार्केट कैप कैसे निकलता है, इस तरीके से निकलता है। तो अब यहाँ पे प्राइस, मान के चलो अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, प्राइस है किसी शेयर का 100 रुपये, और नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के हैं 1 लाख। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना हो गया, 1 करोड़, डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे पी रेशियो निकालना है। मान के चलो कि अब ये कंपनी की जो अर्निंग है, 1 साल की जो कमाई कर रही है, अर्निंग जो है वो 10 लाख रुपए कंपनी कमा रही है। तो यहाँ पे पी रेशियो क्या निकल के आ गया। अब डायरेक्ट जब हम लोग मार्केट कैप के साथ में पी रेशियो निकालेंगे तो मार्केट कैप डिवाइडेड बाय अर्निंग, तो कितना पी रेशियो आएगा, 10 का। अगर हम पर शेयर पी रेशियो निकालेंगे इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कमाई की है अर्निंग उसको डिवाइड बाय पहले नंबर ऑफ शेयर्स करना पड़ेगा, तभी तो एक शेयर की कमाई आएगी। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या था, 1 लाख। 10 लाख में से 1 लाख को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, कमाई कितनी हुई, 10 रुपए की। तो क्या आ गया, प्राइस है 100 रुपये, अर्निंग है 10 रुपये, पी रेशियो क्या आ गया, 10। इस केस में भी 10 आ रहा है और इस केस में भी 10 ही आ रहा है। इसी तरीके से फेस वैल्यू जब यहाँ पे इस जो कंपनी, अभी एग्जाम्पल इसका फेस वैल्यू क्या है, 10 का। अगर हम फेस वैल्यू इस कंपनी का 1 कर दें अब, तो फेस वैल्यू जब 1 करते हैं तो होता क्या है, प्राइस तो डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्राइस है 100, तो प्राइस तो डिवाइड बाय 10 हो जाता है। राइट। तो प्राइस कितना डिवाइड बाय 10 हो गया, कितना हो गया प्राइस, 10। और जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स थे, इनको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो तो कितने शेयर्स हो जाएंगे, 10 लाख। अब सेम यही सिनेरियो करके देख लो, 10 लाख कंपनी कमाई कर रही है। अगर हम मार्केट कैप के साथ में, तो मार्केट कैप भी इस सिनेरियो में फेस वैल्यू चेंज होने की वजह से मार्केट कैप कंपनी का नहीं बदलेगा, वो तो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहेगा। कंपनी ने 10 लाख की कमाई की है। राइट। तो यहाँ से इस तरीके से मार्केट कैप से पी रेशियो निकालोगे तो सेम आएगा, 10 का पी रेशियो। 10 का ही आएगा पी रेशियो। राइट। और इस तरीके से अगर निकालोगे पर शेयर के हिसाब से, तो पहले क्या करोगे, 10 लाख को 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स के साथ में डिवाइड करो। 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया, कमाई कितनी आई पर शेयर, 1 रुपया। तो यहाँ पे पी रेशियो क्या निकल के आ गया, 10 प्राइस है, 1 अर्निंग है, पी रेशियो आ गया 10 का। तो किसी भी तरीके से निकाल लो, पी रेशियो वहीं आना है। फेस वैल्यू से चेंज नहीं आता, बदलाव नहीं आता है पी रेशियो के अंदर में, चाहे उसका 10 हो 15 हो। आप डायरेक्ट एक लंबी कैलकुलेशन में क्यों जा रहे हो, सीधा जाओ ना कि मार्केट कंपनी की साइज क्या है और कंपनी ने इस साल कमाई कितनी की, दोनों को डिवाइड कर दो साइज को, पी रेशियो आ गया। इट्स दैट सिंपल। उस भसड़ में जाओ ही मत फेस वैल्यू वाली में। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं,
नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कि कंपनी की जो जो ये जो जयम के ग्लोबल है इसके बारे में, तो कंपनी ने जो अपना पैसे उठाने का ट्राई कर रही है 82 करोड़ रुपीज, उसमें से 73 करोड़ रुपीज तो कहाँ जा रहे हैं, कंपनी के पास में जा रहे हैं, और बाकी के जो 8 करोड़ रुपए हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं वो यहाँ पर अपने शेयर्स बेच रहे हैं कुछ, जिसका नाम है श्रीपाल विरमचंद सांघवी। और साथ में ही कंपनी का जो आज के दिन बात करते हैं, अगर पैसे क्यों उठाना चाह रही है, ये रीज़न क्या है इसके पीछे, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की हमें पैसों की ज़रूरत है, कि हमारे पास खर्चा ज़्यादा है, पैसे कम है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। दूसरा कैपेक्स की हमें अपने आप को और फैक्ट्री को बड़ा करना है, काम धंधे को बड़ा करना है, प्रोडक्शन लाइन को बड़ा करना है, उसके लिए हमें कैपेक्स की ज़रूरत है, राइट। तो ये बेसिक रीज़न कंपनी ने आईपीओ से पैसे उठाने के पीछे बताए हैं। अब कंपनी की आरएचपी को डेटा को देखते हुए हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कंपनी को इन डेप्थ। तो कंपनी के जो आज मेन करता धरता है, क्या नाम था, श्रीपाल विरमचंद संघवी, जिनके पास में 24% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने लायक थी कि कंपनी के जो आईपीओ से पहले जो शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, उनकी 92% शेयर होल्डिंग थी, मालिक इतने कंपनी के मालिक थे। आईपीओ के बाद में 68% के रह जाने वाले, जो कि ठीक ठाक है, अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, ठीक ठाक ही नहीं कहूँगा, अच्छी खासी रह जाने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी के ऊपर में आज के दिन काफ़ी सारे लिटिगेशंस केसेस वगैरह हो रखे हैं, कंपनी ने भी कर रखे हैं, कंपनी के ऊपर भी हो रखे हैं, डायरेक्टर्स के ऊपर भी हैं, प्रमोटर्स के ऊपर भी हैं, राइट, क्रिमिनल केसेस भी हो रखे हैं। अब कंपनी जो यूज़ करती है प्रीमाइसेस, वो सारे के सारे ही यूजुअली देखा जाए तो यहाँ पर एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे, ये पर्टिकुलर जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये 3 करोड़ रुपए में कंपनी ने खरीदी हुई है, बाकी जितने भी प्रीमाइसेस हैं वो सारे लीज के ऊपर में हैं, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर में एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो बैलेंस शीट की अगर हम लोग साइज देखते हैं आज के दिन, तो वो है 180 करोड़ रुपए की। सो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कंपनी ने अपनी जो वैल्यू लगाई है वो है 290 करोड़, और 180 करोड़ रुपए मतलब 100 रुपये 110 करोड़ रुपए के आसपास में ज़्यादा वैल्यू लगा रही है कंपनी अपनी बैलेंस शीट के मुकाबले। बट इस 180 करोड़ रुपए तो कंपनी में लगे हुए हैं, इसमें से सिर्फ 74 करोड़ रुपीज़ ही शेयर कैपिटल जो कि इन्वेस्टर्स का पैसा है, बाकी जितना भी पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है वो किसका है, उधारी का पैसा है या फिर उधारी का माल है, राइट। अब मेनली जो पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है वो 65 करोड़ रुपए तो लगे हुए हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो कंपनी ने ज़मीन खरीद रखी है, फैक्ट्री बना रखी है, उन चीज़ों में लगे हुए हैं। साथ में ही कंपनी का जो बाकी पैसा है वो 56 करोड़ रुपीज़, तो कंपनी का मेन सामान क्या है, चना वगैरह, चना आटा वगैरह, भुने हुए चने वगैरह, तो वहाँ इन्वेंट्री की फॉर्म में पड़ा हुआ है। और ट्रेड रिसीवेबल्स 34 करोड़ रुपीज़ की हैं, जो कि पिछले सालों के मुकाबले बढ़ते ही जा रहे हैं। उससे पिछले साल भी बढ़े थे, पिछले साल के मुकाबले पिछले साल बढ़े थे, पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़े हैं, तो बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ढंग से, तो कंपनी ने 2022 में 250 करोड़ की सेल की थी, फिर 382 करोड़ की, और इस बार कंपनी ने 30 नवंबर 2023 तक का एक कंपनी ने डेटा दिया है यहाँ पे, तो लगभग कितने, आप 8 महीनों के अंदर में कंपनी ने 375 करोड़ की सेल कर ली, मतलब पूरे साल की सेल 8 महीनों में कर ली। अभी 4 महीने जो एक्स्ट्रा सेल करने वाली है वो कंपनी का ग्रोथ रहने वाला है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा जो है प्रॉफिट पी और पीबी रेशियो निकालने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ खास दिक्कत नज़र आ नहीं रही है, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स नॉर्मल लग रहे हैं, कंपनी की जो पीएनएल स्टेटमेंट है वो भी नॉर्मल लग रही है, कंपनी के जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ रहा है, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो भी रेवेन्यू के हिसाब से ही चल रहा है, और बाकी चीज़ें भी सही ठीक ठाक ही चलती हुई दिख रही हैं पीएनएल स्टेटमेंट के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। अब एक बार हम लोग कंपनी का पी और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं, जैसे कि मैंने बात किया था, राइट। तो 290 करोड़ के आसपास की कंपनी ने खुद की वैल्यू लगाई, जिसको हम मार्केट कैप बोलते हैं, आईपीओ, राइट। और कंपनी ने प्रॉफिट जो ये जो 31 मार्च 2024 तक का जो डेटा है, जो कि कंपनी ने एक्स्ट्रा एड ऑन दिया है जब जारी किया है कंपनी ने, जिसको हम बोलते हैं अडेंडम, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलो प्रोजेक्शन नहीं करना पड़ा, कंपनी ने खुद ही दे दिया 2024 का डेटा। तो 15 करोड़ रुपए कंपनी ने इस साल कमाए हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 15 करोड़ को यहाँ पे इस 290 करोड़ डिवाइडेड बाई 15 कितना हुआ, 19 का। सो कमाई कर रही है 19 के पी रेशियो के हिसाब से। दूसरी चीज़ कंपनी का पीबी, तो यहाँ पे 80 करोड़ की कंपनी की
जो है वैल्यू बन चुकी है, नेटवर्थ जिसको हम बोलते हैं, और 73 करोड़ रुपीज़ कंपनी और उठा रही है। सो कितना हो गया, यहाँ 80 है प्लस 73 कितना हो जाएगा ये 150 करोड़। सो 150 करोड़ के आसपास में कंपनी ने वैल्यू लगाई, तो इसके हिसाब से कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 1.9 और 2 के आसपास में आ रहा है। दैट इज अगेन ओके। सो वैल्यू कंपनी ने अपनी ठीक ठाक लगाई है जिस हिसाब से कंपनी चल रही है। बट अब द प्रॉब्लम इज कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो कि काम कर रही हैं। सो फ्यूचर में कंपटीशन बने रहने की और इंक्रीजिंग होने के ही चांसेस बने हुए हैं। बट कंपनी काफ़ी टाइम से इसी सेक्टर में काम कर रही है, जो कि इसमें स्पेशलिटी हासिल कर रखी है, जो कि पॉजिटिव है कंपनी के बारे में। जो दूसरी नेगेटिव चीज़ें मेरे को कंपनी के रिगार्डिंग लगी हैं वो ये लगी है, कंपनी के ऊपर में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। कंपनी के ऊपर में लिटिगेशन केसेस हैं। कंपनी कुछ केसेस जैसे कि यहाँ पर एक एम्प्लॉई है जिसको कंपनी में 400 रुपये दिहाड़ी के ऊपर में काम करवाया, उसको एक्सीडेंट हो गया। फिर कंपनी जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं उसने कहा कि मेरी डिसेबिलिटी का कारण कंपनी है, 20 लाख की मांग कर रहा है, और कंपनी बोल रही है कि हम इफ्को टोक्यो का इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस हमने ले रखा था, कंपनी ही पे करेगी, हम नहीं करेंगे। बाकी उसके अलावा हम 5.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं उस बंदे के ऊपर में, और ये केस अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट दूसरे केसेस भी हैं कंपनी को कि यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर लोग हैं उनको एक बंदे हैं उसने 40 लाख रुपए की उधारी दिए थे, इस यहाँ पे केस डिस्कशन कर रखा है, और वो 40 लाख रुपए वापस नहीं चुका रहे हैं, घुमा रहे हैं मुझे इधर से उधर, काफ़ी टाइम से घुमाए ही जा रहे हैं। तो एक ये केस है सोरा, एक तो पागल बनाने वाला केस है, और दूसरा थोड़ा सा जो एम्प्लॉई हैं उनको ध्यान न रखने का केस है, जो वर्किंग कंडीशन को लेकर ये दो केस कंसर्निंग है। उसके अलावा काफ़ी सारे आईटी के जो इनकम टैक्स के हैं वो केसेस चल रहे हैं, और जीएसटी वाले केसेस कंपनी के ऊपर में चल रहे हैं काफ़ी सारे। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है कंपनी को लेकर के। सो कंपनी हैज़ इट्स ओन ज़मीन, एक ज़मीन जो फैक्ट्री सेटअप करने वाली है, जो बढ़ा रही है अपनी फैक्ट्री को, वहाँ पे वो ज़मीन ओन्ड है कंपनी द्वारा। बाकी जो है वो किराए के ऊपर में है। कंपनी काफ़ी पुरानी है, दिग्गज लोग हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, और जो सेल है वो रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और रेवेन्यू बढ़ने के साथ में कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। आज 15 करोड़ कमाए हैं जिसके पिछले साल 7 करोड़, सो डबल हुई है इनकम। अगले साल 30 करोड़ हो जाती है तो पीवी रेशियो जो है सुधर के 10 आ सकता है नेक्स्ट ईयर तक, और आईपीओ के बाद में कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाएगी, जिससे कि कंपनी का मार्केट में हो सकता है कि रेवेन्यू भी बढ़े। देर आर लॉट ऑफ चांसेस, और कंपनी कैपेक्स कर रही है, दैट इज अगेन गोइंग टू बेनिफिट द कंपनी। सो आई एम होपिंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छी लग रही है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अच्छी लग रही है, बट थोड़े से फिर भी प्रिकॉशंस हमें लेते हुए चलना पड़ेगा। हर क्वार्टर हर हाफ ईयरली कहीं पर भी दिक्कत नज़र आती है तो जल्दी एग्जिट करना बेटर ऑप्शन रहेगा इस कंपनी से। बाकी हाल फिलहाल के हिसाब से मुझे ठीक लग रही है बेस्ड ऑन दिस लिमिटेड रिसर्च, राइट। सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आई एम पॉजिटिव बेस्ड ऑन दिस लिमिटेड रिसर्च। बाकी हमें रेगुलर नज़र रखनी पड़ेगी कंपनी के डेटा के ऊपर में। लेट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।